दोस्तों नमस्कार। कैसे? जबरदस्त। थके तो नहीं है? दोस्तों, मैं अपना परिचय देने से पहले आप लोगों का सफलता और इस समृद्धि अनंत यात्रा में आप लोगों का एटोमी परिवार के तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता को, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा इस बिजनेस में मुझे लाया, इस बिजनेस ने मुझे सिखाया, और मेरे अपलाइन संजय मेश्राम के लिए एक धन्यवाद कहना चाहूंगा। और साथियों, इस इंडिया में आपके लिए और मेरे लिए सबसे बेस्ट, इंडिया की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी जिन्होंने हमें दे दी है, वो हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर मिस्टर हैंगिल पार्क, इनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी तक जिन्होंने अच्छी तरीके से इस इंडिया के अंदर में एटोमी को सक्सेस करने का जिन्होंने प्रयास किया है, अच्छी तरीके से सक्सेस करने जा रहे हैं, वो इंडिया मैनेजमेंट को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। और दोस्तों, साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार में यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑटो सेल्स मास्टर्स, डायमंड मास्टर्स, सेल्स मास्टर्स और शेरन रोड मास्टर, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, जब मेरे पास ये बिजनेस आया था, उस समय में मेरे गुरु ने, मतलब मेरे संजय सर ने जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था एक प्लेटफॉर्म पे, उस समय में मुझे बोले थे कि साउस्कार जी, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस में सक्सेस होना है तो आप अपनी डायरी में आज से अपने ड्रीम लिखो, आपके आज से अपने ड्रीम लिखो। तो मैंने कहा था सर, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था, मुझे बहुत सारा सोशल स्टेटस चाहिए, मुझे मेरी परिस्थिति थी, मेरे आई बाबा की जो मेरी परिस्थिति थी, वो उनको उनके लाइफ से जो हार्ड वर्क करते थे, उस हार्ड वर्क से मैं उनको रिटायरमेंट देना चाहता था। क्या आप देना चाहते हो? तो उसी समय दोस्तों मैंने अपना ड्रीम लिख दिया था। मेरी आज भी मेरे पास, जब मैं लोगों की ज्वाइनिंग करता था तो ये ड्रीम मेरे पहले ही पन्ने में लिखे थे। और उस समय में जैसे जैसे मैं सर को मिलता था, सर मुझे और मोटिवेट करते थे और बोलते कि नहीं, तेरे पास ये मौका है। क्योंकि दोस्तों, मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, एक किसान का बेटा था उस समय में करते करते, लेकिन मैंने ठाना था कि अगर मुझे पावर चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए, मुझे एवरीथिंग चाहिए, मेरा ड्रीम चाहिए, तो मुझे सबसे पहले खुद से डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। क्या आप तैयार है डिटर्मिनेशन के लिए? क्या संकल्प के लिए तैयार है? दोस्तों, मैं उस समय में संकल्प लिया था, उस संकल्प में मुझे कहीं कठिन परीक्षा देना पड़ा, मुझे खुद इतना हार्डवर्क करना पड़ा। मैं उस ड्रीम को सक्सेस करने के लिए खेत का काम किया, रोजगार पे काम पे गया, लेकिन दोस्तों मैं खुद को कभी निगेटिव नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव रहता था, हमेशा पॉजिटिव रहता था। दोस्तों, जब मेरे पास ये बिजनेस आया, सर ने मुझे बताया, तब मैं लोगों से बात करता था सोशल मीडिया से, मैं लोगों से फिजिकल नहीं मिलता था उस समय में, सोशल मीडिया से बात करता था, संकल्प लिया था कि मैं इस बिजनेस को डेवलप करूंगा। दोस्तों, तो उस समय में मैं रात के 9 बजे से लेकर रात के कब 2 बजते थे, 3 बजते थे, मुझे मालूम नहीं था, और कब सुबह का इधर मुर्गा का आवाज आता था, यह भी मुझे मालूम नहीं रहता था। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैंने खुद से संकल्प किया था उस समय में। और उसके बाद मैं जब बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री सुनना चाहता था, लोग कैसे श्रीमंत हो गए, कैसे लोग करोड़पति हुए, जब उनकी मैं हिस्ट्री देखा दोस्तों, तब जाके मुझे समझ में आ गया, अगर तुझे यहां से सक्सेस होना है, करोड़पति बनाना है खुद को, तो अपने पीछे लोगों को खड़ा कर लेना। तब जाके मेरे दिमाग में एक ही घंटी बजी कि मैं अभी, मेरे पास लोग तो नहीं है, लोग हैं लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करेंगे क्या? मेरे दोस्त थे, क्लासमेट थे, रिलेशंस में थे, इन सभी का मैंने एक फाइंड आउट लिस्टिंग तैयार किया। दोस्तों, मैंने वहां से डिसीजन किया कि ये पहले
मैं अपॉर्चुनिटी किसको बताऊं? अगर मैं अपने रिलेटिव के पास जाता हूं दोस्तों, तो मेरे रिलेटिव मेरी मजाक करेंगे, ये मुझे मालूम था। क्लासमेट के पास जाता तो क्लासमेट भी मेरी मजाक करते थे, ये भी मुझे मालूम था। लेकिन मेरे दोस्त, एक ही दोस्त, आज भी वो दोस्त इस हॉल में मौजूद है। आज भी उस दोस्त ने मेरे ऊपर एक ट्रस्ट किया और उसको बोले कि नहीं, हम कर सकते, इसको हम अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तब जाके मैंने उनको, उस समय में मुझे प्लान, टोटल प्लान क्लियर नहीं था, कंपनी का प्रोफाइल क्लियर नहीं था। उस समय में मैंने अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया दोस्तों। ये लिस्टिंग तैयार किया मैंने और उसी के जैसे बहुत सारे दोस्तों को बताया। लेकिन बताने के बाद दोस्तों किसी ने हाथों नहीं किया, सब मना करते गए, सब मना करते गए। लोग बोलते थे तू कभी इसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मेरे जिंदगी का पहला हिस्सा था। डायरेक्ट सेलिंग ये पहले मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तब जाके मेरे पास लोगों की लिस्टिंग देती थी, तो मैं लोगों को मिलने जाता था, आसपास के, मेरे गांव के आसपास के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूरी से मैं उनको फिजिकली मिलता था। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास अच्छी लिस्टिंग है तो अगर आपके पास अच्छा सा इनविटेशन है, जिस तरीके से हम अपने घर में शादी करते थे, एक लिस्टिंग निकालते हैं अपनी परिवार की, राइट, निकालते हैं ना, तब जाके हम उनको इनविटेशन देते हैं। कैसे देते हैं? कोई हम व्हाट्सएप से भेजते हैं, कोई मैसेंजर से भेजता है, या कोई फिजिकली जाके मिलता है, राइट। उसी तरीके से मैं अपने कुछ लोगों को, कुछ लीडरों के साथ फिजिकली मिलता था। जैसे नागपुर में लोग थे, नागपुर में फिजिकली मिलता था। हो सके काइंडली आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल मिलने का प्रयास करो। जिस दिन आप मिलोगे उस दिन दोस्तों, लेकिन उसके पहले आप फोन से तो उनका इनविटेशन करोगे कि भाई साहब मैं आपको इस डेट को, इस तारीख को, इस समय में मैं आपको मिलना चाहता हूं। बट दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे सुझाव देता हूं, उस समय में कभी भी आप अपने कंपनी के बारे में मत बता, कभी नहीं। अगर जिस दिन आपने बताया इनविटेशन के समय में कंपनी के बारे में, तो समझ लेना आपको टहलता जाएगा 1 2 3 4 ऐसे 10 दिन लगाएगा। इसलिए सिर्फ फ्रेंडली बोलने का, दोस्त मेरी मन चाहता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बस मिल लेना। तब जाके दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, उसको सिर्फ अपने बिजनेस की बात मिलके तब शेयरिंग करना। शेयरिंग क्या करना है दोस्तों, हमें मोस्ट इंपोर्टेंट, हम तो बहुत सारा प्रोडक्ट भी शेयरिंग करते, करो, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट शेयरिंग करना है हमें कंपनी का प्रोफाइल। हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिस दोस्त के साथ हम काम कर रहे हैं, वाकई में वो दोस्त, वाकई में वो कंपनी दुनिया में नाम कमा रही क्या, कहां से कंपनी है, इंडिया में कब चालू हुई है, ये सारे बातें हमें उस बंदे को बताना पड़ेगा। तब जाके हमें उसके साथ प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। वो पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, हमें तब बताना पड़ेगा। आज हमारे पोर्टल की अगर बात किया जाए, होम केयर है, पर्सनल केयर है, राइट, फूड केयर है, हेल्थ केयर है, ETC में, ये सारे के सारे हमें प्रोडक्ट, उनके बारे में हमें उनको अवेयरनेस करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि अगर मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट, ब्रश हो गया, ये मुझे उसको देखकर वहां से उसको निकालना पड़ेगा, खुद को प्रोडक्ट देकर। उसी समय में हमें उस बिजनेस का प्लान बताना पड़ेगा, बेटा कि भाई दादा कि तूने अगर इस बिजनेस को किया तो प्लान ये बताना पड़ेगा कि हमारा बाइनरी प्लान है, अनलिमिटेड लेवल का है और हमसे ज्यादा, और इसमें हमें पेआउट बताना पड़ेगा, कितने पेआउट मिलते हैं हमें, राइट। तब दोस्तों वो इंसान, उसी के साथ शेयरिंग के साथ साथ हमें उस बंदे के साथ और क्या करना पड़ेगा, तो हमारे कंपनी का विजन क्लियर करना पड़ेगा। विजन क्लियर ये करना पड़ेगा हमें। सबसे ज्यादा मैं एक पॉइंट लेना चाहूंगा दोस्तों, GS स्ट्रैटेजी। अगर उस बंदे को हमने GS स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से समझाया और बायडू हर साल का उसको अगर हमने विजन क्लियर किया कि भाई साहब ये कंपनी हर न्यू कंट्री में लॉन्च होने जा रही है, न्यू कंट्री में लॉन्च होने जा रही है, अगर ये विजन हमने क्लियर किया दोस्तों,
तो काश हो सकता है आपके साथ काम करने के लिए थोड़ा सा तो भी हो, थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो भी वो इंसान सोचना पड़ेगा, तब जाके आप घर में आने के बाद और उसी इंसान को जब फॉलो लेंगे दोस्तों, तब जाके बहुत सारा उसका आपके सामने क्वेरीज रहेगा। प्रोडक्ट लेगा, उसको बोल लेना कि भाई साहब मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिया, पेस्ट दिया, ब्रश दिया, हाउ कैन डू यू फील, क्या फील कर रहे हैं, ये आप लोगों को उसके तरफ से पूछना पड़ेगा दोस्तों। जब जाके वो इंसान बोलेगा नहीं आपने जो प्रोडक्ट दिया वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे लिए, मेरे फैमिली लिए, यही बोलेगा ना, हेलो बोर तो नहीं है, यही बोलेगा, तब जाके दोस्तों हम उसके साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसका इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इसका कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके काउंसलिंग के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उसका हमें डिस्कस करके, फिजिकली डिस्कस करके, नहीं तो फोन पे बातें करते उसको हमें सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तब जाके हमारा काम आने वाले दिन में जिस तरीके से आप उसको समझाएंगे उस तरीके से वही काम आपका डुप्लीकेशन करेगा दोस्तों, राइट। जैसे कि समझो फॉर द एग्जांपल ये बाइनरी प्लान है, मेरे दो हाथ है, लेफ्ट और राइट, अगर दो इस लेफ्ट और राइट में हर महीने चीज सिखाया, शेयरिंग बताया, हर चीज लिस्ट कैसी बनाते हैं वो सारे का सारे अगर चीज बताया, तो आने वाले दिन में वही बंदा लेफ्ट राइट का मेरा काम खुद करना पड़ता है, तो मतलब मेरा काम क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, आपका काम डुप्लीकेशन हुआ। हेलो डिस्ट्रीब्यूटर्स, हेलो सेल्स मास्टर्स, कैन यू हियर मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं, राइट, कैन यू हियर मी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, यू आर द बिकम अ डायमंड, यू आर बिकम शेराजरोन मास्टर, यू आर बिकम ऑटो सेल्स मास्टर। दोस्तों अगर आपने इस पूरे के पूरे पॉइंट को अगर सचमुच अपने जिंदगी में, आपके दिमाग में, अगर आपके टीम में अगर फॉलो करने को बोल दिया और अच्छी तरीके से लर्निंग दिया, तो आने वाला दिन में आप ही का टीम आपके टीम को, खुद के टीम को टीच करेगा। उस दिन मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जिस दिन मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं या कोई छोटा सा सेमिनार रहता है, किसी को बताता हूं, मैं तीन ही यूज वर्ड करता हूं, LTD, L फॉर लर्निंग, T फॉर टीचिंग, D फॉर डुप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा इसी वर्ड्स पे सबसे ज्यादा भर देता हूं। जिस दिन आपके जिंदगी में LTD वर्ड्स जिस दिन चुभेंगे ना दोस्त, वाकई में आपकी टीम इतनी स्ट्रांग बनेगी कि आपकी टीम आपको कभी सवाल नहीं कर पाएगी। अगर सवाल कर पाएगी तो उस सवाल का बहुत ही जल्द आपके पास उसका सॉल्यूशन भी आएगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले जो नेक्स्ट हमारा सक्सेस सेमिनार रहेगा, वहां पे सबसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, अभी हमारे कंपनी, हमारे जो चेयरमैन जो अभी एक अपडेट वर्जन दिया हमारे लिए, सेमी सेल्स मास्टर ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहिए, डायमंड मास्टर ज्यादा से ज्यादा निकलना चाहिए। और हमारे पास थैंक्स कहना चाहूंगा एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट को, जिस चीज की हम राह देख रहे थे वो चीज हमारे सामने आज रख दिया, जिसको हम अपने बिजनेस में जहां से हम शुरुआत करते थे वहां से हम बोलते थे ये हमारा अमृत है, ये चीज हमें हमारे एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट ने दी दिया दोस्तों। तो आज हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, कितना भी पहाड़ हमारे सामने रहे उसको पार करते जाना है दोस्तों, तभी जाके हम अपने शिखर पर पहुंच जाएंगे। यस, यही कहना चाहूंगा दोस्तों आज के सेमिनार में। थैंक यू, धन्यवाद।